दीक्षा ने जो प्लानिंग करके लड़ाई करी थी, जो हमला किया था, उस हमले में घायल भाई सुजैन भी हुई है, अकेली आकांक्षा नहीं हुई है। जो जानलेवा हमला था वो आकांक्षा के ऊपर और सुजैन के ऊपर, दोनों के ऊपर था, जो प्लानिंग करी हुई थी। एक तो ये एमटीवी वालों ने प्रोमो में तो इस तरह जेएनजी ग्रुप को भ्रमित कर दिया कि पता नहीं क्या ही हो गया। बाकी जो चीज़ें हुई हैं वो दिखाई ही नहीं है, नए के बराबर दिखाई है। वो कुछ दिखाया है, जैसे एक में प्रीत वो आकांक्षा के रूई से उनका खून पूछ रही है आकांक्षा का, वो दिखाया गया है। उसके बाद में सनी लियोनी ने जिस प्रकार से डाटा फटकारा था दीक्षा को, वो दिखाया गया है कि किस तरह से वो अग्रेसिव होकर आकांक्षा को धक्का मारा था, पुश किया था। उसके बाद में वो फाइट करी थी जानबूझ के चला के, और मार पिटाई जो हुई थी उसमें वो दीक्षा हाथ ऊंचा करके वो बोल भी रही है कि हाँ मेरी गलती है, मुझे मारना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए था। वो चीज़ें सारी हुई थी लेकिन उसमें सुजैन जिस तरह से घायल हुई थी, सुजैन ने खुद बताया ये चीज़ें कि उसके जो हिल्स हैं वो थाई के ऊपर, सातल के ऊपर इतनी पावर से लगी थी, उससे खून का चकता यानी खून का धब्बा सा, जो कई बार लगने के बाद जो खून बाहर नहीं आता और अंदर ही रह जाता है, तो लाल लाल निशान सा हो जाता है, उसको चकता बोलते हैं, जमना। तो उसके ऊपर वो मेकअप वगैरह लगा के उसको कवर वगैरह करती थी, और वो अभी वो निशान इतनी आसानी से जाते नहीं है भाई, वो इतनी जिस तरह से लगे हैं। और आकांक्षा के जिस तरह से लगा था, वो तो प्रीत पूछ ही रही थी रोई से उसके खून वगैरह को मुंह के ऊपर से, वो तो हमें दिखाया गया था। तो जो लड़ाई का लेवल था वो बहुत ज़्यादा लेवल था, और उसमें जिस तरह से जानलेवा अटैक करा था दीक्षा ने, यानी आप इसको ये बोलोगे कि चला के जानबूझ के जो लड़ाई थी और जानबूझ के जो मार कुटाई हुई है, हमला हुआ है। हिल से अगर आप मार रहे हो, किसी के खून आ रहा है, किसी के थाई पे लग रहा है, उसका निशान रह रहा है, तो इसका मतलब ये जो अटैक कर रहे हो ये एक आक्रमणकारी अटैक है, कि आप जानबूझ के प्लानिंग करके ये सारी चीज़ें करना चाहते हो। ये आपके दिमाग में आ रही है, ये आपके दिमाग की उपज है। आपके जो अंदर की गंदगी है वो बाहर आ रही है। आपकी जो परवरिश है, आप किस तरह से आपके संस्कार हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो बिल्कुल जिस तरह से आकांक्षा चौधरी ने अपने आप को कंट्रोल, फिर से उसने कंट्रोल किया है इस स्थिति को, और जिस तरह से उसके संस्कार ये कहते हैं कि नहीं, इसने जो कर दिया है उसके ऊपर मुझे इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। हालांकि डिफेंड में सुजैन भी हाथापाई में अपने आप को डिफेंड किया है, आकांक्षा चौधरी ने भी किया है। ये तो हो ही नहीं सकता कि दीक्षा ने मारा और वो खड़ी खड़ी खा लेंगे, लेकिन जिस तरह से दीक्षा का आक्रमण था, जो जानलेवा हमला था हिल्स वाली चीज़ों से या कुछ और चीज़ होंगी उसके हाथ में, जिससे सुजैन के भी चोट आई है, उसका निशान रहा है, और आकांक्षा के भी निशान आया, खून आया है, जिसे प्रीत रुई से पूछ रही थी। तो उसकी जो आक्रमणकारी नीति थी, जो उसकी जो अंदर की गंदगी बाहर रही थी, उससे मतलब ये है कि वो जानबूझ के ये सारी उसने ये चीज़ें करी हैं, और बाहर जनता को दिख भी रहा है। इसलिए जनता, जो ईमानदार लोग होते हैं ना, जो सच्चाई के साथ गेम खेलते हैं और सच्चाई से दिल से अपने इमोशन होते हैं, वो दिल के वो सारे दिखा देते हैं, वो जनता को पता चल जाता है, और जनता इसीलिए उन लोगों से ज़्यादा जुड़ जाती है। और आकांक्षा को जो बाहर इतना प्यार मिल रहा है, जो 10-15 हज़ार फॉलोअर से 2 मिलियन से ऊपर फॉलोअर चले गए, वो इसीलिए चले गए हैं कि बाहर जो जेएनजी लोग हैं, भारत की ऑडियंस है, वो आकांक्षा को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो ईमानदार थी, सच्चाई थी। अब आपको तो पता ही है कि जो नेगेटिव लोग हैं भाई, हेट तो मिलेगी, जो करोगे वही भुगतना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आकांक्षा को एक ही बात बोलूँगा, ऐसे लोग हैं, इनसे लाइफ में दूर रहना, और ज़िंदगी में मेहनत करोगे ना, तो जिस तरह से ऑडियंस का प्यार मिला है ना, काम भी तुम्हारे पास भाग भाग के आएगा, भाग भाग के। बस अपने आप को मेंटेन रखना ज़िंदगी में। और योगेश जैसे लोग हों, या रूरू जैसे हों, रुसाली जैसे लोग हों, हर्ष जैसे लोग हों, दीक्षा जैसे लोग हों, हिमांशु जैसे लोग हों, इनसे ज़िंदगी में दूर रहो। ये कभी भी किसी भी वक्त आपको नीचा गिरा देंगे। साथ में बैठ के कुछ भी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, या कुछ भी आपका वायरल कर देंगे, या लाइव में, या कुछ भी ऐसी वो चीज़ें कर देंगे ये लोग। तो इन लोगों से दूर रहो और अच्छा काम करो।